Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following statements sequences is correct to initiate inspiration? हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें उसमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है जो इनिशिएट करती है इंस्पायरेशन को। तो उसमें पहला आ गया, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रेज द रिब्स एंड स्टर्नम, volume of thorax increases in the dorsoventral axis, then increase in pulmonary volume, intrapulmonary pressure decreases, and volume of thorax increases in the anterior posterior axis. तो ये आपके पास स्टेटमेंट्स दिए हैं, 5 स्टेटमेंट्स हैं जो बिल्कुल करेक्ट हैं इंस्पायरेशन के लिए, लेकिन सही सीक्वेंस हमें बताना है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें सही सीक्वेंस को चूज करके बताना है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम अपने की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा क्या आ जाता है, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं। मतलब है जब इनहेल और एक्सहेल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा क्या आ जाएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमारा क्या हो जाएगा, लंग्स है। अब ये लंग्स क्या है, लंग्स आपका कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक चैम्बर में। थोरेसिक चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है ये, थोरेसिक चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है। ये एक एयर टाइट चैम्बर है ये इसमें, और इसमें रिब्स भी अटैच्ड है, स्टर्नम भी अटैच्ड है, आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो भी अटैच्ड है। तो ये क्या करता है, अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा इसकी लोकेशन के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये जो आपका थोरेसिक चैम्बर, यानी कि आपका ये कहाँ है, थोरेसिक कैविटी के अंदर ये पूरा चैम्बर बना हुआ है जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करती हूँ डॉर्सली इसकी, तो डॉर्सली ये क्या करता है, किसके साथ कनेक्ट है ये, डॉर्सली ये आपका वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड है। वर्टी किसके साथ अटैच्ड है, ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ, जो स्पाइनल कॉर्ड है डॉर्सली उसके साथ अटैच्ड है, ये वर्टिब्रल कॉलम जो है इसके साथ ही अटैच्ड है। और अगर हम बात करते हैं इसकी वेंट्रल साइड की, तो वेंट्रली जो ये अटैच्ड है, तो वेंट्रली अटैच्ड होता है ये आपका स्टर्नम के साथ अटैच्ड होता है, जहाँ पे आपकी जो रिब्स जो वो अटैच करती हैं उसके साथ, हाफ कुछ रिब्स उसमें, तो स्टर्नम के साथ होता है। अगर मैं बात करती हूँ इसकी लेटरल साइड की, तो लेटरली ये अटैच्ड होता है आपका रिब्स के साथ। लेटरली ये लंग्स कहाँ से अटैच्ड होती हैं, रिब्स के साथ अटैच्ड होते हैं। और अगर मैं लोअर साइड की बात करती हूँ, तो लोअर साइड के अंदर क्या होता है, लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। डायाफ्राम आपका क्या है, एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जहां पे लंग्स लाइज करते हैं। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, जहां पे इस तरीके का स्ट्रक्चर है जहां पे आपके क्या करते हैं, जो लंग्स होते हैं वो लाइज करते हैं। इस तरीके से लंग्स जो है वो लाइज करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके यहाँ हर जगह पीछे से आपका वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे आपका साइड से आपकी जो रिब केज बनाती है पूरी, और ये पूरे लंग थोरेसिक कैविटी में, इसलिए इसको थोरेसिक चैम्बर इसको कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि सब जब इंस्पायरेशन होती है, जब हम बात कर रहे हैं इंस्पायरेशन की, तो इंस्पायरेशन में सबसे पहले क्या होता है, इंस्पायरेशन में जो पहला स्टेप आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। सबसे पहले क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जो रिब्स को रेज करेंगी और स्टर्नम को रेज करेंगी, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है जो आपका पहला आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। उसके बाद दूसरा क्या होगा, जैसे ही आपके ये रिब्स जो होंगे रेज होंगे, स्टर्नम रेज होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ थॉरिक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका जो सेकेंड जो ऑप्शन आ जाएगी, ये सेकेंड ऑप्शन आ जाएगी उसके बाद। एंड देन हम बात करते हैं कि जैसे ही थॉरेक्स जो वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आनी है, तो वॉल्यूम जितना ज्यादा थॉरेक्स एरिया का, उस पूरे थोरेसिक का इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा,
हमारा फोर्थ, उसके बाद इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसके बाद हमारी कंडीशन जो आएगी वो फोर्थ आएगी। क्यों? क्योंकि आपका इंट्रा पल्मोनरी का मतलब होता है, पल्मोनरी हम बात करते हैं लंग्स के लिए, तो लंग्स का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, लंग्स का जो प्रेशर है वो क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा, लंग्स का प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज्ड होगा, तभी तो उसमें क्या होगा, डिक्रीजेस होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो आपका जो ऑक्सीजन है जो आपकी अंदर आएगी, क्योंकि बाहर अंदर जो है प्रेशर कम है, बाहर ज्यादा है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका मूव करेगा, तो ये आपका जो है ऑक्सीजन जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएगी। एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। अब इसमें इसके अंदर क्या हो रहा है, जो पल्मोनरी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ, अब उतनी जो आपकी वो इसमें इनहेलेशन हुआ तो आपका क्या हुआ, इसका पल्मोनरी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड आपका फाइनली क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन आएगा वो इसमें वो आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ थॉरिक्स इंक्रीज होगा। पहले वॉल्यूम ऑफ थॉरिक्स इंक्रीज हुआ था डॉर्सोवेंट्रली, अब आपका इंक्रीज होगा एंटीरो पोस्टरली, क्योंकि ये पूरा एक चैम्बर बना है, चारों साइड से कनेक्टेड है, तो आपका डॉर्सोवेंट्रल एक्सेस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा थॉरिक्स का, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस पे भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ये सारी कंडीशंस बनेगी जो इनिशिएट करती हैं इंस्पायरेशन को। तो इंस्पायरेशन के लिए हमारे पास क्या हो गया, ये जो करेक्ट ऑप्शन जो बना, हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आपका सीक्वेंस बना सीक्वेंस सी। सीक्वेंस कौन सा बना, सी बना इसके अंदर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गई, करेक्ट ऑप्शन, वो करेक्ट ऑप्शन बनी सी, जो कि हमारी इन सारी स्टेटमेंट में जो आपका इनिशिएट करती है इंस्पायरेशन को एक सही सीक्वेंस में बता रही है कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।